अगर आप लाइव क्लास से दूर हो गए तो फिर तुम्हारे बैकलॉग और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है भाई, लाइव से दूर हटके। लाइव क्लास आपकी छूट गई, अब आप रिकॉर्डेड अटेंड कर रहे हो रात के 2 बजे, रात के 3 बजे। क्लास छूटा करती थी ऑफलाइन क्लास में, ठीक, तो वो बच्चे कैसे कोप अप करते थे? अकेला पढ़ाई करेगा, ठीक है। तो भाई साहब ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये चीज। अगर आप लाइव क्लास से दूर हो गए तो फिर तुम्हारे बैकलॉग और ज्यादा बढ़ने की संभावना और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। हमारी बात समझ में, ठीक, कि अगर आप लाइव से दूर हो गए तो जाहिर सी बात है फिर आप अकेला अकेला फील करोगे, ठीक है। अकेले अकेले क्लास अटेंड करोगे, ठीक है, रिकॉर्डेड देखोगे, ठीक है। बस आपको कोई कनेक्टिविटी भी फील नहीं होगी क्लास के साथ। आपको लगेगा कि भैया सारे बच्चे तो आगे पहुंच गए, मैं भी ये देख रहा हूं, ठीक है। लोनली फील होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होगा कि इतने सारे बच्चे आगे निकल चुके हैं और मैं यहीं कहीं अटका पड़ा हूं। तो बहुत सारी जो है मतलब एक तरीके से मेंटल प्रेशर बढ़ता चला जाता है अगर कोई बच्चा लाइव ना होकर रिकॉर्डेड की तरफ शिफ्ट होता है तो। हमारी बात समझ में, ठीक है। तुम में से भी काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले रिकॉर्डेड में फंस गए होंगे और जल्दी जल्दी बैकलॉग खत्म करके फिर लाइव आए हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये कंप्लीट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। बड़ा मुश्किल काम होता है भाई, लाइव से दूर हटके। लाइव क्लास आपकी छूट गई, अब आप रिकॉर्डेड अटेंड कर रहे हो रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, ठीक है। अकेले अकेले मन भी नहीं कर रहा है करने का। जब कभी कभी आगे बढ़ा दिया, मतलब फिर कभी कभी नोट्स देख लिए, ठीक है, क्या ठीक है यार आगे निकल जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल काम होता है, ये आसान काम नहीं है। तो मैं आपसे यही बात बोलूंगा बेटा, कभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्लास आपकी छूट गई है तो तुरंत वन शॉट से वो आर्टिकल खत्म कर लो। अरे बात समझ में, वन शॉट से पहले नोट्स पढ़ लो। मैं तो ये बात बोलूं, ठीक है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। मैं केवल फिजिक्स के नहीं बोल रहा हूं, मैं हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। देख, जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया करते थे, 10 साल तक मैं तो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया, अगर किसी बच्चे की क्लास छूट जाया करती थी, अरे बात समझ में, तब तो कोई रिकॉर्डेड का ये जो है फैसिलिटी भी नहीं होती थी और खूब होता था ऐसे बच्चों क्लास छूटा करती थी ऑफलाइन क्लास में, ठीक। तो वो बच्चे कैसे कोप अप करते थे? उन्हें हम एक ही बात बोलते थे, बोले तो एक काम कर, अपने दोस्त के नोट्स ले, मार्केट से जीरोक्स करा ले और उन नोट्स को 3 से 4 बार रीडिंग ले ले, बस खत्म कहानी। अरे बात, पहली बार रीडिंग लेगा 10-20% समझ में आएगा, दूसरी बार रीडिंग लेगा 40-50% के आसपास समझ में आएगा, तीसरी बार रीडिंग लेगा तो 50-60, चौथी बार में 60-70 तक तो हो जाएगा। 100% नहीं होगा, ये बात मानते हैं, लेकिन हाँ उतना बुरा भी नहीं होगा कि तेरे को वो चीजें बिल्कुल ही समझ में ना आए, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात हम लोग बोला करते थे ऑफलाइन क्लास में, बच्चा फॉलो भी करता था और उसका फायदा भी होता था, ठीक है। तो तेरे केस में भी यही बात बोलूंगा कि अगर आप में से किसी बच्चे के साथ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, लाइव क्लास छूट रही है, तो सबसे पहले तू नोट से पढ़ने की कोशिश कर। अरे बात सुन में, नोट से पढ़ने की कोशिश कर, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे का लेक्चर देखने का वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आर्टिकल नोट कर ले और वो आर्टिकल तो यूट्यूब से कवर कर ले, ठीक है। यूट्यूब से कवर कर ले, जल्दी से जल्दी लाइव पर आ जा। ये नहीं कि यार मेरा लेक्चर छूट गया वाला, ठीक है, अब तो पहले मैं इसको रिकॉर्डेड कंप्लीट करूंगा और फिर उसके बाद लाइव जाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसे करेगा तो अगले दिन फिर एक लाइव आ जाएगा, रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाएगा और तू पीछे ही रह जाएगा। अरे बात सुन में, जो तुम सब लोग ये बात मानते हो कि जब हम लोग यहाँ पे लाइव में पढ़ाई करते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि 2 घंटा कैसे निकल गया। अरे बात समझ में, ठीक। और वो बच्चा जो पीछे चल रहा है, अभी न्यूटन अभी जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर अटेंड कर रहा है, इन्हीं लाइव लेक्चर को रिकॉर्डेड देख रहा है, ठीक है। उस बच्चे के दिल से पूछ, कॉन्फिडेंस लो, लग रहा है कि भैया पता नहीं कितने आगे निकल गए सारे बच्चे, अकेला अकेला पढ़ रहा है, रात में अकेला अकेला पढ़ाई करेगा, ठीक है। तो भाई साहब ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये चीज। अरे बात समझ में, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करें फिर।